अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं ये है भाई एपिसोड 20 आ गया है। पांडु इन्फॉर्म्स कुंती अबाउट दी वार। तो भाई वार पर बात आप पहुंची है, तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। जब तक ये सूत्र आपके हाथ में बंधा है, तब तक आप अपने पति से अपने भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगी। नहीं, वो समर्पण ही क्या जिसमें रहस्य रहे, और वो विवाह ही क्या जिसमें समर्पण ना हो। मुझे आर्य को सत्य बताना ही होगा।
कुंती, ये चूड़ामणि नारी के लिए उसके पति का प्रतीक माना जाता है, जिसको वो अपने बालों में लगा के अपने पति को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देती है। पर मुझे वो परंपरा ठीक नहीं लगती। मैं तुम्हारे बालों में चूड़ामणि की स्थापना करता हूं, हमारे प्रेम और विश्वास का प्रतीक बनाकर। स्त्री के बालों की व्यवस्था करना राज्य की व्यवस्था से भी कठिन लग रहा है इस समय। राज्य की व्यवस्था के लिए मंत्री आदि की सहायता पड़ती है महाराज। परंतु मेरे बालों की व्यवस्था आपको ही करनी होगी। एक बात कहूं कुंती, स्वयंवर में ही तुमसे कुछ कहने की इच्छा थी, लेकिन समय ही नहीं मिला। तुमने स्वयंवर में जो प्रश्न किया वो सुनते ही मैं पराजित हो गया। उसी क्षण मेरे हृदय में एक इच्छा जागी थी कि ईश्वर करे मेरा उत्तर सही हो। तुमने बहुत ही बुद्धिपूर्वक प्रश्न किया था। आपको देखते ही मैं प्रार्थना करने लगी थी आर्य कि ईश्वर करे आप हृदय से मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तुम्हें बुद्धि की परीक्षा करनी थी या हृदय की? हृदय की आर्य। मनुष्य जो पाना चाहता है उसी की तो परीक्षा लेता है ना। तुम अद्भुत हो कुंती। एक ही प्रश्न में तुमने मेरे हृदय की परीक्षा भी कर ली और उस पर अधिकार भी कर लिया। राजा को इतनी सरलता से किसी का अधिकार मान लेना योग्य नहीं होता आर्य। विशेष हृदय पर अधिकार मांगने वाले की योग्यता परखनी आवश्यक होती है। तुम्हें मेरी परख पर विश्वास नहीं या अपनी योग्यता फिर से दिखाना चाहती हो? नहीं आर्य, मैं तो केवल आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। न्याय आपको करना है। पत्नी की परीक्षा करने वाले की स्वयं की भी परीक्षा होती है, ऐसा मेरे विवाहित मित्रों ने कहा। अर्थात अब मुझे दूसरी परीक्षा देनी होगी। बताओ क्या बात है? वो आर्य ओ भाई यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन यह है कि भाई अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो कर्ण ने भाई अपना हथियार फेंक दिया और वो आया भी कहाँ है देख ले कि भाई भगवान कृष्णा के पास। तो बिल्कुल भाई उन्होंने बहुत अच्छी नसीहतें की है कि आप के जो माँ बाप होते हैं ना भाई,
अब ठीक है ना। हाँ। हाँ। तो वो आपके लिए जो अच्छाई है ना, वही रास्ता उसको हमेशा जो चुनते हैं भाई, जो अच्छाई का रास्ता है वही बोलते हैं कि जो हमारी औलाद है उस पर ही चले भाई। इसीलिए उनको ये केवल ये फैसला लेना पड़ा भाई। तो इसीलिए वो भाई उन्होंने अपना हथियार फेंक दिया और भाई भगवान कृष्णा के पास आया। तो बिल्कुल उन्होंने ठीक बातें की है भाई। हथियार तो उसने फेंक दिया, लेकिन उसमें इतनी अभी भी शक्ति है कि वो सब वो कुछ कर तो सही सकता है ना, वो लेकिन अच्छी बात है कि उसने एक बाप के फैसले को फॉलो किया और एक अच्छा स्टेप लिया। अगर ना लेता तो फिर भी एक काफ़ी मसला खड़ा हो जाना था, तो अच्छा उसने किया। और अभी रही बात तो काफ़ी अब ना इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है। स्टोरी तो नहीं, आप बोलते महाभारत बोल लेते हैं भाई, बहुत हिस्ट्री, लेकिन अभी कोई फाइट वगैरह या आगे से विलन वगैरह वो नहीं आ रहा है। विलन एक दफा भाई इनके घरेलू हालात थोड़े से किसी एडजस्टमेंट हो ले ना, हाँ, तो फिर आपको देखना भाई आगे आगे होता है क्या। आप बोलते हैं कि भाई युद्ध ही युद्ध हो भाई, और इधर बंदा मार में ये शकुनी है ना, ये काम पड़ेगा सबको भाई। हाँ, शकुनी को देखना चाहता है कि वो क्या करती है। शकुनी का मकसद ही है कि इधर वो जो उसने स्टे किया है ना, फैसला किया, उसको उसका मकसद ही है कि आपस में इनको लड़ाना और ऐसे पंगे पड़वाना बीच में। बिल्कुल भाई। बाकी कुंती की बात करें तो आप देखो वो बताती है या नहीं भाई? बताएगी नहीं बताएगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता यहाँ पर कुछ और क्योंकि कोई और आ जाए, इतराज आ जाएगा। पिछला जो वाकया हुआ बता दे तो काफी एक मतलब कि मसला खड़ा हो जाएगा और यहाँ पर कोई आ जाएगा, मुझे ये लगता है। असल में ये चीज उसको अंदर ही अंदर परेशान भी कर रही है ना। वो चाहती है कि एक दफा मैं इस चीज को साइड पे कर दूं, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि हर वक्त ही उसको इस चीज की परेशानी लगी हुई है। लेकिन ये भाई छोटी सी चीज नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये है कि देखेंगे भाई अगले पार्ट में होता क्या। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर कीजिएगा।